हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसा इंडिकेटर जो आपको बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल देता है और वो सिग्नल आमतौर पे सही होते हैं और आपके प्रॉफिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे प्लस में चली जाती है। तो ऐसे एक इंडिकेटर के बारे में बताऊँगा, पूरी सेटिंग बताऊँगा, कुछ कस्टम सेटिंग है। ऐसे ही वीडियो आधा देख के छोड़ के ना चले जाएँ, पूरी चीज़ें आपको बताऊँगा। वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पे, तो एक मैंने इंडिकेटर लगा के रखा है जो मुझे यहाँ पे बाय का सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे सेल का सिग्नल दे रहा है, फिर यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट हुआ और अच्छा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हुआ। जो सिग्नल है यहाँ पे एक बाय का सिग्नल मेरे को मिला और सेल का यहाँ पे मिला, ठीक है, और सेल का एक यहाँ पे छोटा सा मिला। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा कुछ भी 100% तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा आपको बस समझ के चीज़ों को करना है और साथ में कुछ और कंफर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लेनी है, कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंडिकेटर सेक्शन में। और यहाँ पे छोटी सी मैं आपको अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दूं कि ये इंडिकेटर जो है वो ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा आपको, कहीं और अगर आप ढूंढने जाओगे जीरोधा वगैरह में वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वहाँ से आपको ये लगाना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू का फ्री में आपको मिल जाएगा अकाउंट, ठीक है, 1 मंथ के लिए। तो वहाँ पे आप इसको लगा के देख सकते हो, ठीक है। अभी इसकी सेटिंग्स मैं बताऊँ अगर आपको, तो यहाँ पे आपको जाना है, ये मैंने ऐड करके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पे कैंडल्स लिखा होगा, ये पर्टिकुलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और साथ में ये 2019 लिखा होगा, ये लीनियर रिग्रेशन कैंडल। इसको क्लिक करके अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद एक और इंडिकेटर है जिसको आपको इसके साथ ही लगाना है। वो भी आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे यूटी बोट एंड अलर्ट। तो ये आपको दिख रहा है, जो ये आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। इसको आप दोनों इंडिकेटर को अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फिर आती है सेटिंग्स की बात। सेटिंग्स के लिए थोड़ी सेटिंग आप समझ के करोगे तो आपका काम बनेगा, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम सेटिंग में, लीनियर रिग्रेशन की सेटिंग। इसका जो लाइन आ रहा है, ये कैंडल जो है वो हमारी वो निफ्टी की जो बन रही है वो नहीं है, ये इसके द्वारा जो क्रिएट की गई हैं कैंडल, वो कैंडल हैं आपको यहाँ पे जो दिख रही हैं। ये ग्रीन कैंडल है, इसकी बॉडी है, विक है, बॉर्डर है, वो अपने हिसाब से ये प्लॉट करेगा। और इसी तरह इसकी रेड कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। और जो आपको बीच में ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है वो आप यहाँ से प्लॉट कर सकते हो। इसकी थोड़ी सेटिंग्स कैसे होंगी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसको कलर चेंज कर दें, थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ा दें तो आपको क्लियरिटी से वो लाइन दिखे। कलर आपको जो भी पसंद है आप ड्रॉ कर सकते हो। मेरे को ब्लैक सही लगा तो मैंने ब्लैक लगा रखा है यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पे इनपुट में जो आपको मेन चेंज करना है वो इनपुट में करना है। यहाँ पे आपको 7 करना है, सिग्नल स्मूथ 7, एंड लीनियर रिग्रेशन लेंथ, जो लेंथ है इसकी रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन की, वो आपको 11 रखनी है। 11 यहाँ पे डालना है और 7 यहाँ पे डालना है। जो भी पहले की सेटिंग है उसको आपको हटा देना है, ठीक है जी। तो ये करने के बाद ये आपका इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, इसके बाद जो यूटी बोट है उसमें क्या चेंज करना है। वहाँ पे स्टाइल देखो, जैसा भी है, बाय का सिग्नल ग्रीन कलर में मिलेगा। बिलो बार का मीनिंग है कि बार के नीचे आपको दिखेगा, टॉप का मीनिंग है टॉप पे जाएगा, फिर वहाँ पे आपको अच्छा नहीं दिखेगा वो, ठीक है। बिलो बार ही रखेंगे एंड इसको नहीं कुछ भी करेंगे, ठीक है। और इसको भी बिलो बार ही रखें, सॉरी अबव बार। जो सेल का है वो ऊपर दिखना चाहिए हमें और बाय का नीचे दिखना चाहिए, इस वजह से इसको हम बिलो एंड अबव करके यहाँ पे सेटिंग इसकी रखेंगे। आप ये सेटिंग देख लो, बिलो एंड अबव। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गई, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसा है कि आप थोड़ा गलत ना कर दो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इनपुट में आपको जो सेटिंग करनी है वो यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे 1 ATR पीरियड, ठीक है। एवरेज ट्रू रेंज जो आपको 1 रखनी है। की वैल्यू जो है इसकी सेंसिटिविटी वो 2 रखनी है। अगर इसको हम बढ़ाते हैं, देखिए क्या होता क्या है, जाके यहाँ पे सिग्नल देगा, ठीक है। तो आपको 2 ही इसको रखना है, 2 रखोगे तो फिर ये सही जगह पे सिग्नल अपना जनरेट करके आपको देगा। तो ये तो हो गया इसका प्लॉटेशन, इसको प्लॉट हमने चार्ट पे कर दिया। अभी दूसरी चीज़ क्या होगी, जो निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको वो ऐसे इसके साथ मर्ज होगा। तो इसको हमें यहाँ पे जाके हाइड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये आई बनी हुई है ना, यहाँ पे जाओगे, इसको हमें हाइड करना है। जो निफ्टी का बेसिक चार्ट है उसको हमें हाइड करना है। ये देखो आपको दिख रहा है, ये मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, बार बार हटा रहा हूँ, इसको आपको बंद कर देना। अभी जो चार्ट है वो लीनियर रिग्रेशन कैंडल के द्वारा ही बनाया गया। अभी करना क्या है देखो,
एंट्री कैसे लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? देखो स्टॉप लॉस हर जगह पे आपको लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम एंट्री करेंगे, देखो बाय सिग्नल जनरेट हुआ, हम तुरंत बाय नहीं करेंगे। अगर सिग्नल जनरेट हो गया तो हमें वेट करना है इस लाइन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग का। ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तब हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। अगर आपको ये स्टॉप लॉस फेवरेबल लग रहा है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, तो आप एंट्री कर सकते हो, नहीं तो दूसरे सिग्नल का वेट करें। जैसे कि यहाँ पे ये हुआ, तो यहाँ के इसके कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई और साथ में सिग्नल भी जनरेट हुआ, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया। अगर इनको आप मेजर करके आप देख लें, अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। ये 5 मिनट का चार्ट है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हो और उसके हिसाब से इसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करके, बैक टेस्ट करके अपना एक सिस्टम बना सकते हो। देखो 5 मिनट में है, अगर इसकी चेंजिंग हम करें 15 मिनट में, 10 मिनट में, तो वहाँ से अलग से सिग्नल आपको मिलेंगे। और एग्जिट कहाँ पे करना है? एग्जिट देखो जब इसके बाद बाइंग सिग्नल आ गया, जब भी कैंडल, सबका अपना अपना सिस्टम है, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगी, ब्लैक कलर की जो लाइन आपको ये दिख रही है, इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज कर गई, आप वहां से सेल करके निकल जाओगे। और क्योंकि वहां पे सेल का सिग्नल भी जनरेट हो गया, तो वहां पे आप सेल कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग स्टाइल है, वो मैं यही बोलता हूँ कि आप एक चीज के पीछे जाएं, या तो बाय करें या सेल करें। दोनों चीजें करोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है, दोनों तरफ। बट आपको यहाँ पे क्लियरिटी दिख रही है। जब बाय कब तक नहीं करना, अभी सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे सेल सेल सेल, कब एग्जिट कब होंगे? जब यहाँ पे इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग चली जाएगी, तो अब हम एग्जिट यहाँ से कर जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, समझिए बात को। तो अभी आप कहोगे कि मार्केट यहीं पे, ये आपको दिख ही रहा है, ये एक वॉलेटाइल मार्केट है, तो थोड़ा आपको प्राइस एक्शन वगैरह भी साथ में आना चाहिए। तो ऐसे में ना फंसे, क्योंकि कोई भी क्लोजिंग आपको स्ट्रांगली दिख नहीं रही। मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है आपको। इसके बाद फिर एक स्ट्रांग क्लोजिंग इस कैंडल की यहाँ पे आनी शुरू हुई, तो आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे हुआ असली सीन, और यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। और यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया जब ये पुल बैक हुआ, और बाय का यहाँ पे दिया। कई बार थोड़ा बहुत देखो गलत भी हो जाते हैं कुछ स्ट्रेटजी, बट आपको अपने हिसाब से करना है, इसको इस लाइन के हिसाब से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो था इसका सेटिंग्स एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट की बात। और एक चीज़ आप और भी साथ में कंफर्म कर सकते हो। देखो अगर आपको ऑप्शन चेन का डाटा देखना आता है, मेरी बात समझिए, इससे क्या होगा ये चीज़ मैं बताता हूँ। पहले तो जब तक ये नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे। बाय नहीं करोगे तो आपका पैसा बचा रहेगा। बाय कब करना है? जब क्लोजिंग ऊपर आ जाएगा। अगर सेल करके रखा तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। और अगर आप सेल करना चाहते हो, मान के चलो, मैं समझता हूँ कि आपको सेल करना है, तो अभी प्राइस इस लाइन के ऊपर ही है, ऊपर ही है, तो आपको सेल का मौका नहीं मिल रहा। सेल का मौका कब मिलेगा? जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी। अभी तक तो नीचे क्लोजिंग आई नहीं, प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप गलत, जो रॉन्ग एंट्री आप करते हो उससे बच जाओगे। और इसकी कंफर्मेशन देखो, आप देखो ऑप्शन चेन का डाटा अगर आपको देखना आता है तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती, ऑप्शन चेन का डाटा कैसे देखें, कैसे अपनी एंट्री एक्यूरेट करें, तो वो अगर आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पे, तो देखो एक संडे को मैंने एक सेशन रखा है। यहाँ पे आप आओगे easywaytrading.graphy.com पे, यहाँ पे लाइव सेशन में आओगे, तो ये जो अपकमिंग मेरा है ये क्लास, वो अभी इस संडे को है 6 PM पे, 3 घंटे का क्लास है। आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे जब आओगे तो बहुत सी चीज़ें सीख के जाओगे और अपनी ट्रेडिंग में चेंज आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखेगा, ये गारंटी है मेरी। अगर आपका दिल करे तो आप बाय कर सकते हो इस बटन को क्लिक करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने उसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री गलत नहीं होगी, मेन तो ये चक्कर है। और दूसरा, आप एक सेटिंग इसके साथ और भी कर सकते हो जिसके थोड़ा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो वो है RSI का। RSI यहाँ पे ड्रॉ कर लो, आपको तो लगाना आता ही होगा। RSI मैंने लगा के रखा है। इसकी सेटिंग भी मैं बता देता हूँ। सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जो 70 होगा उसको 60 करना है, और इसको लोअर बैंड को 40 करना है। 60 एंड 40 के बीच की जो रेंज है उसको हमें यहाँ पे मेजर करना है। और दूसरी, इसकी जो बेस EMA है, ये ब्लैक कलर की लाइन है, उसको आप थोड़ा विथ मोटा कर लो, ब्लैक कर लो, वो आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ों का कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। जब भी RSI ओवरसोल्ड होगा, यहाँ पे RSI क्या है? ओवरसोल्ड है, और ऊपर से यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही जो ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड कितना है? एक रेंज होता है हर स्टॉक का अपना, तो उस रेंज को अगर आपको आइडेंटिफाई करना आता है, आप देखिए यहाँ पे कितना जा रहा है, 33, और पीछे जाके देखिए 33 कितनी बार आया। हर बार जब 33 के आसपास आता है तो फिर
वहाँ पे प्राइस वापस होता है। और ऊपर से आपको यहाँ पे सिग्नल भी मिल गया, क्योंकि RSI ओवरसोल्ड था तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे आएगी, और ऊपर से यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल गया, उसके ऊपर आपकी क्लोजिंग हुई। जब कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज किया, आपने यहाँ से एग्जिट कर दिया। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे देख के चलोगे तो वो लाइन के जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आ रही तो यहाँ पे फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, फिर बाइंग। अगर आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो ये एक तरह का फ्लैग बन गया। साथ में आपको प्राइस एक्शन अगर आता है तो वो भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। फ्लैग बन गया, फ्लैग के बाद फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है अच्छा वॉल्यूम, और साथ में यहीं पे सपोर्ट RSI की ब्लैक लाइन के ऊपर भी ले रहा है जो इसका एवरेज है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आता है कि अगर सेटिंग नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको जरूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश वहां पे करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।